प्यारे साथियों नमस्कार। जय भीम, जय श्री राम, जय हिंद। मैं आपका स्वागत करता हूं जय भीम इंस्टीट्यूट में। मैं आपके लिए लेकर आया हूं करंट अफेयर्स क्लासेस जो आपको डेली बेसिस पर करनी है। मैं ये आप करंट अफेयर्स आपको में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। तो सिर्फ 10 मिनट में मैं आपको करंट अफेयर्स डेली का करंट अफेयर्स पढ़ा दूंगा। तो चलते हैं अपन आज अपनी पहली क्लास में, पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो प्यारे साथियों पहला क्वेश्चन इस प्रकार है, हाल ही में भारतीय वायुसेना आईएएफ बहुराष्ट्रीय वायु युद्ध अभ्यास पिच ब्लैक 2026 में भाग लेने के लिए किस देश जाएगी? क्या भारतीय वायुसेना बहुराष्ट्रीय युद्ध अभ्यास कौन सा पिच ब्लैक 2026 में भाग लेने के लिए किस देश में जाएगी? तो दोस्तों बताइए इसका सही आंसर क्या आएगा। किस देश में जाएगी भारतीय वायुसेना? ये जाएगी कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ जाएगी? ऑस्ट्रेलिया में जाएगी। तो इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं अपन, क्योंकि इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। भारतीय वायुसेना कहाँ जाएगी? ऑस्ट्रेलिया में आयोजित बहुराष्ट्रीय युद्ध अभ्यास है क्या पिच ब्लैक 2026 में। इसमें क्या भारत का राफेल लड़ाकू विमान के साथ भाग लेगी, जिसका उद्देश्य क्या हो जाएगा? विभिन्न देशों की वायु सेनाओं के बीच सैन्य तालमेल और हिंद प्रशांत क्षेत्र में सहयोग की मजबूती करेगा। इसमें कब से कब तक चलेगा दोस्तों? 20 जुलाई से 7 अगस्त 2026 तक ये चलेगा। इसमें टोटल कितने 19 देश भाग लेंगे। कितने देंगे? टोटल 19 देश भाग लेंगे। तो दूसरे क्वेश्चन पर, दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में पुरुष और महिला T20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 600 चौके पूरे करने वाली दुनिया की पहली बल्लेबाज कौन बनी? कितने पुरुष और महिला अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 600 चौके पूरे करने वाली, कितने 600 चौके पूरे करने वाली पहली बल्लेबाज? इसका सही आंसर क्या आएगा दोस्तों? सही आंसर बताइए, कमेंट में कीजिए। इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर, पुरुष क्रिकेटर है जो अभी तक कितने 600 चौके लगा चुकी है। ठीक है दोस्तों, फिर अपन चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, हाल ही में रोमानिया के क्राओवा शहर ने 5 वर्षीय बच्ची की जान बचाने वाले भारतीय निर्माण विपिन कुमार को किस सम्मान से सम्मानित किया? क्या रोमानिया के क्राओवा शहर में किसको, विपिन कुमार को कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो दोस्तों इसका सही आंसर बताइए, कौन सा पुरस्कार है ये? इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर मानद नागरिकता। इसमें क्या था? 5 वर्षीय बच्ची की जान बचाई इन्होंने। ठीक है दोस्तों, अपन चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, हाल ही में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता CEPA की वार्ता को आगे बढ़ाने पर किन दो देशों के बीच सहमति बनी? किसका? G7 शिखर सम्मेलन के दौरान G7 की वार्ता को बढ़ाने पर किन दो देशों के बीच सहमति बनी? तो दोस्तों इसका सही आंसर बताइए क्या आएगा। इसका सही आंसर आएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, भारत कनाडा। भारत कनाडा के बीच यह समझौता की वार्ता बनी। ठीक दोस्तों, अपन चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और जापान ने किस अंतरराष्ट्रीय समझौते के अनुच्छेद 6.2 के तहत संयुक्त क्रेडिटिंग तंत्र को लागू करने के नियमों को मंजूरी दी है? इसने भारत और जापान ने अंतर 2 के तहत संयुक्त क्रेडिटिंग तंत्र को लागू करने के नियमों को मंजूरी दी है। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या आएगा? इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, पेरिस समझौता। दोस्तों इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। भारत और जापान ने पेरिस समझौते, कौन सा? पेरिस समझौते के अनुच्छेद नंबर 6.2 के तहत संयुक्त क्रेडिटिंग तंत्र को लागू करने के नियमों को मंजूरी दी है। इसमें इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों? इसका उद्देश्य है ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी। किसमें? ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी, कार्बन क्रेडिट का आदान प्रदान तथा निम्न कार्बन तकनीकों को बढ़ावा देकर दोनों देशों के जलवायु लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायता करता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद अपन चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, हाल ही में भारतीय वायुसेना की स्वदेशी कामिकेज ड्रोन परियोजना का नोडल केंद्र किस राज्य में स्थित है? किसका? भारतीय वायुसेना की स्वदेशी कामिकेज ड्रोन परियोजना का नोडल केंद्र, किसका नोडल केंद्र किस राज्य में स्थित है? दोस्तों बताइए इसका सही आंसर क्या आएगा। किस राज्य में स्थित है ये? कौन सा? कामिकेज ड्रोन किस राज्य में स्थित है? ये है कहाँ पे? तमिलनाडु में। ठीक दोस्तों,
इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। भारतीय वायुसेना आत्मनिर्भर भारत के तहत, किसके आत्मनिर्भर भारत के तहत स्वदेशी कामिकेज ड्रोन, स्वदेशी कामिकेज ड्रोन विकसित कर रही है। ठीक है दोस्तों, एक नोडल केंद्र कहाँ पे है, नोडल केंद्र बेस रिपेयर डिपो है। ठीक है, ये ड्रोन 16,000 फीट तक उड़ान भर सकते हैं। कितने, 16,000 फीट तक उड़ान भर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में लेबर स्टैटिक्स, लेबर स्टैटिक्स इसको क्या बोल सकते हैं, लेबर स्टैटिक्स श्रम सांख्यिकी पर गठित उच्च स्तरीय तकनीकी विशेषज्ञ समिति का किसे नियुक्त किया गया, किसका, लेबर स्टैटिक्स यानी कि श्रम सांख्यिकी पर गठित उच्च स्तरीय तकनीकी विशेषज्ञ समिति, विशेषज्ञ समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया। दोस्तों इसका सही आंसर बताइए क्या आएगा, किसे नियुक्त किया गया, लेबर स्टैटिक्स का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। इसका सही आंसर क्या आएगा दोस्तों, इसका सही आंसर आएगा एन शर्मा। तो दोस्तों अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर अपने। हाल ही में चर्चा में रहा प्रोजेक्ट कुश किस क्षेत्र से संबंधित है, क्या, प्रोजेक्ट कुश, प्रोजेक्ट कुश किस क्षेत्र से संबंधित है दोस्तों, इसका सही आंसर बताइए क्या आएगा। इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, लंबी दूरी की स्वदेशी वायु रक्षा प्रणाली। क्या है, लंबी दूरी की स्वदेशी वायु रक्षा प्रणाली। ठीक है दोस्तों, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। प्रोजेक्ट कुछ डीआरडी द्वारा, किसके द्वारा, डीआरडी द्वारा विकसित भारत की स्वदेशी लंबी दूरी है, किसकी, भारत की स्वदेशी लंबी दूरी की वायु रक्षा प्रणाली, ड्रोन, क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइलों को ट्रैक कर सकती है, करके नष्ट करने में सक्षम होगी। ठीक है, इसके बाद चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का 130वां यूनिकॉर्न बनने वाला एआई स्टार्टअप कौन सा है, इसका, भारत का 130वां यूनिकॉर्न बनने वाला एआई स्टार्टअप कौन सा है दोस्तों, इसका बताइए, सही आंसर बताइए क्या आएगा। इसका सही आंसर आएगा दोस्तों ऑप्शन सर्वम एआई। क्या आएगा, सर्वम एआई। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। सर्वम एआई भारत का 130वां यूनिकॉर्न एआई स्टार्टअप बन गया है। भारत का कौन सा 130वां एआई स्टार्टअप बन गया है। ये कहाँ पे स्थित है, बेंगलुरु में स्थित है। इस स्टार्टअप ने एचसीएल 234 मिलियन अमेरिकी डॉलर की फंडिंग जुटाई है। ठीक है, इसका मूल्यांकन 1.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है। कितना हो गया है, 1.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है। इस तकनीकी की स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना 2023 में प्रत्युष कुमार, किसने, प्रत्युष कुमार और विवेक राघवन ने की थी। किसने, प्रत्युष कुमार और विवेक राघवन ने की थी। ठीक है दोस्तों, अपन चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी पुस्तक CBN @361 डिग्री पॉलीमैथ किसके नेतृत्व और प्रशासनिक शैली पर आधारित है, कौन सी, CBN प्रशासनिक शैली पर आधारित है। दोस्तों का सही आंसर क्या आएगा, इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए एन। इस पुस्तक के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं अपन। CBN डिग्री पॉलीमैथ पुस्तक, ये कहाँ, पुस्तक आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू, इस पर प्रशासनिक शैली और दूरदर्शी निर्णयों पर आधारित है। इस पुस्तक का भी ठीक है दोस्तों, इसके बाद चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, मरुस्थलीकरण और सूखे से निपटने का विश्व दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, किससे, मरुस्थली और सूखे से निपटने का, मरुस्थली और सूखे से निपटने का विश्व दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है दोस्तों। इसका सही आंसर क्या आएगा, कमेंट में कीजिए। इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, 17 जून। कब कब मनाया जाता है, 17 जून पर मनाया जाता है। ठीक है, इसके बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। मरुस्थलीकरण और सूखे से निपटने का विश्व दिवस प्रतिवर्ष 17 जून को मनाया जाता है। ठीक है, इसका उद्देश्य मरुस्थलीय, इसका उद्देश्य क्या, मरुस्थलीय भूमि क्षरण सूखे के प्रति जागरूकता, किसके, सूखे के प्रति जागरूकता बढ़ाना तथा संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम अभिसमय के तहत भूमि संरक्षण और पुनर्स्थापन को बढ़ावा देना।
ठीक है। इसकी थीम क्या है दोस्तों, इसकी थीम आ जाएगी रेंजलेंस, रिकॉग्नाइज, रिस्पेक्ट और रीस्टोर। ठीक है दोस्तों, ये थीम भी पूछी जाती है ज्यादातर आजकल, थीम का बहुत ज्यादा रोल है। तो धन्यवाद दोस्तों, ऐसे ही डेली करंट अफेयर्स क्लास करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।